हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी चंडीगढ़ में रहने वाले रोहित की है। रोहित एक एमएनसी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। रोहित के पापा आशुतोष और माँ संतोषी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और रोहित की छोटी बहन शिल्पा भी ग्रेजुएशन कर रही थी। अरे भैया, कब तक तैयार होगी? हम लेट हो रहे हैं। लड़की देखने जाना है ना आपके लिए। अरे मेरी माँ, तैयार हो रहा हूँ, रुको तो 5 मिनट। उसके बाद सभी लोग कार में बैठकर लड़की देखने चल देते हैं। आधे घंटे के बाद लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को अंदर सोफे पर बैठा दिया जाता है। तभी लड़की के पापा आते हैं और अपना परिचय देते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं बिजनेसमैन हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी चंचल है और ये हाउस वाइफ है। और मेरी बेटी का नाम प्रिया है और वो एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हैं। और ये मेरा छोटा बेटा गोपाल है, अभी वो 12th में पढ़ाई कर रहा है। अभी सभी बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिया आई और बोली, नमस्ते जी। उसके बाद फिर वह भी सामने सोफे पर बैठ गई। फिर बातों का सिलसिला चालू हो गया और रोहित के घर वालों को प्रिया बहुत पसंद आई थी और प्रिया के घर वालों को रोहित भी बहुत पसंद आया था। दोनों के घर वालों ने रोहित और प्रिया की शादी तय कर दी और उसके बाद सभी लोग घर वापस आ गए। आज रोहित की शादी थी। रोहित दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही जच रहा था। वह घोड़े पर बैठा हुआ था और नीचे रोहित के घर वाले और उसके रिश्तेदार डांस कर रहे थे। बारात पंडाल तक पहुंच गया था और सारे बाराती जमकर डांस कर रहे थे। प्रिया के घर पे बहुत चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिर शादी जो थी उसका आज पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर का हर एक सदस्य बहुत व्यस्त था। प्रिया का मेकअप बहुत शानदार हुआ था। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसकी माँ ने उसे काला टीका लगाया और बोला, मेरी बेटी बिल्कुल चांद के टुकड़ा लग रही है, किसी का नजर ना लगे मेरी बेटी को। रोहित और प्रिया दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उन्हें देखकर उनकी किस्मत पर रश कर रहे थे। तभी पंडित जी बोले, लड़का लड़की एक दूसरे को ऊपर माला पहनाइए। रोहित ने माला प्रिया के गले में डाल दिया और जैसे ही रोहित ने प्रिया के गले में माला डाला तो प्रिया ने माला फेंक दिया। यह देखकर वहां उपस्थित लोगों ने पूछा, क्या हुआ, माला क्यों नीचे फेंक दिया? इस दहेज के लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती मैं। मेरे पापा ने इसको 20 लाख रुपए दिए हैं। अब ये शादी से पहले 8 लाख की कार मांग रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं इस नीच आदमी से शादी नहीं कर सकती। इस दहेज रूपी भेड़िए को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। उसके बाद प्रिया ने फोन निकाला और पुलिस स्टेशन फोन किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं सुंदर वाटिका से प्रिया बोल रही हूँ। आज मेरी शादी होने वाली है, लेकिन इस दहेज रूपी दानव से अब मैं शादी नहीं कर सकती। प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। प्रिया पढ़ी लिखी थी, वह ऐसे कैसे सहन कर सकती थी? फिर वह जॉब भी करती थी तो वह आर्थिक रूप से कमजोर नहीं थी। हंगामा बरपा हुआ था। यह सुनकर रोहित तथा उसके घर वाले हक्के बक्के रह गए। उसके पापा बोले, देखिए, हमने एक भी पैसा दहेज का नहीं लिया है और ना ही हमने कोई कार की डिमांड की है। अभी भी हम लोग बिना दहेज शादी करने को तैयार हैं। हाँ हाँ, सब पता है। सभी लड़के वाले ऐसे ही कहते हैं कि हमने एक भी पैसा दहेज नहीं लिया है। तुम लोग बिल्कुल दहेज के लोभी हो। तुम लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह रोहित के पिता और रोहित लोगों को समझाते रहे, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी प्रिया ने मीडिया को भी फोन कर दिया था। एक पत्रकार तुरंत आ गया। उसने प्रिया का इंटरव्यू लिया। हाँ, तो आप इस दहेज रूपी दानव के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से इनको 20 लाख रुपए दिए हैं। इसके बावजूद ये दहेज रूपी दानव एक कार मांग रहा है। मैं इस दहेज लोभी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। चाहे जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी, पर इस भेड़िए से शादी नहीं करूंगी। यह समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। न्यूज चैनल पर समाचार ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलने लगा। अब तो बाकी के चैनलों में भी होड़ लग गई थी। प्रिया के पास सारे मीडिया चैनल वाले आने लगे और बोले, तो बताइए प्रिया जी, पूरी बात विस्तार से बताइए, हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। देखिए, मेरे पिताजी ने इनको बड़ी मुश्किल से 20 लाख रुपए दिए हैं। बावजूद इसके ये दहेज रूपी दानव कार मांग रहे हैं। मैं ऐसे दहेज लोभियों से शादी नहीं कर सकती। चाहे जिंदगी भर कुंवारा बैठी रहूंगी, पर इस भेड़िए से शादी नहीं करूंगी। आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हम आपको न्याय दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। और जब तक इन दहेज रूपी दानवों को सजा नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर रिपोर्टर रोहित और उसके घर वालों की तरफ देखकर कहता है, गौर से देखिए इन लोगों को। इन दहेज रूपी दानवों ने 20 लाख रुपए कैश ले लिए हैं
और उसके बाद भी कार की डिमांड कर रहे हैं। इन जैसे वीडियो के चलते ही न जाने कितनी लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। ध्यान से देखिए दहेज रूपी दानवों को। इस तरह प्रिया अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बड़े तफसील से सुनाती थी। किसी भी न्यूज चैनल वालों ने रोहित या उसके परिवार वालों से नहीं पूछा कि क्या उन्होंने कार मांगी भी थी, दहेज में 20 लाख रुपए लिए भी थे या नहीं। भारत में कानून महिलाओं के पक्ष में है। वह चाहे कितना बड़ा झूठा आरोप क्यों न लगा दे, उनकी बातों को ही सच माना जाएगा। पुरुष से पूछा ही नहीं जाएगा कि घटना क्या है। यह सच माना जाएगा कि उसने दहेज मांगा होगा, मारपीट की होगी। पुरुष चाहे कितनी भी दुहाई देता रहे, फिर कि उसने ना कुछ कहा है और ना ही कुछ किया है। दहेज की बात तो बिल्कुल ही झूठी है, मगर उसकी बात नकार खाने में तूती की तरह दब जाएगी। बारात बेरंग वापस लौट गई। घर पे रोहित के पापा को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रोहित, उसकी माँ, बहन को जेल में डाल दिया गया। रोहित एक एमएनसी कंपनी में सेल्स मैनेजर था, तो उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसकी मम्मी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। जेल में रहने के कारण उन्हें भी निलंबित कर दिया गया था। रोहित की माँ और बहन को उच्च न्यायालय से बड़ी मुश्किल से जमानत मिल गई थी, लेकिन रोहित को 1 साल बाद जमानत मिली। रोहित का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। प्रिया के लिए बड़ी मुश्किल से विवाह का एक प्रस्ताव आया। उसके बाद सुधीर और प्रिया की शादी हो गई। दूसरी तरफ कोर्ट में केस चलता रहा। हर बार रोहित कोर्ट आता और अपराधी की भांति खड़ा रहता। 8-10 साल लगना तो बहुत मामूली सी बात है इस देश में न्याय के लिए। इस केस में 8 साल बाद फैसला आया। कोर्ट में सभी लोग उपस्थित थे। जज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। रोहित के वकील ने कहना शुरू किया, जज साहब, मेरे पास पुख्ता सबूत है। प्रिया और सुधीर जो अभी हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों स्कूल के जमाने से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अलग अलग जाति होने के कारण घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रिया और सुधीर ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। जब प्रिया के घर वालों ने रोहित से शादी करने की बात की तो प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक शादी के दिन प्रिया ने दहेज का झूठा आरोप लगाकर शादी नहीं करने की बात कहकर मीडिया और समाज में हीरो बन गई। मीडिया ने उसे शेरनी की तरह प्रस्तुत किया। देखते ही देखते वो लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। चैनल में उसे उसी दुल्हन की मेकअप में गई और सारा दोष रोहित और उसके मम्मी पापा और उसकी बहन पर डाल दिया गया। पुलिस और मीडिया ने अपना काम बखूबी किया। रोहित और उसके घर वालों को राक्षस घोषित कर दिया गया था। प्रिया ने बहुत खतरनाक तरीके से रोहित और उसके घर वालों को दहेज के केस में फंसाया और रोहित के घर वालों का कोई कसूर नहीं था। उसके बाद जज साहब ने सारी बातों को सुनकर सोच समझकर अपना फैसला सुनाया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रिया ने शादी तोड़ने के लिए रोहित और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए थे जिनमें कोई दम नहीं है, इसलिए रोहित को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। झूठा केस होने के कारण रोहित को छोड़ दिया गया, लेकिन रोहित के साथ हुए घटनाओं में किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस झूठे केस के कारण रोहित की नौकरी छूट गई। वह 1 साल जेल में रहा। उसके पिताजी दिल का दौरा पड़ने से मर गए और उनके इलाज में 20 लाख रुपए भी खर्च हो गए और वो कंगाल भी हो गया था। उसकी माँ सस्पेंड हो गई तथा माँ और बहन को जेल में भी रहना पड़ा। प्रिया को तो इनाम मिल गया था इस पूरे ड्रामा का। उसे उसका प्यार सुधीर मिल चुका था। वह तो निहाल हो गई थी। मुसीबत तो रोहित और उसके परिजनों की थी। इस देश में हमने पुलिस, मीडिया और न्यायालयों का न्याय देखा, लेकिन अभी भूल गए कि सबसे बड़ी अदालत का न्याय होना भी बाकी है। उसकी निगाहों से कुछ छुपा नहीं रहता है। ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो वह आवाज भी नहीं करती। दूसरी तरफ रिया के भाई गोपाल की शादी हो गई थी। शादी के 2 साल भी हो चुके थे। एक दिन गोपाल की वाइफ रितु ने पुलिस को फोन करके बुलाया और बोली, देखिए, मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से इनको 30 लाख दहेज दिया है। उसके बावजूद ये दहेज रूपी दानव एक कार मांग रहा है और मेरे सास, ससुर और ननद मुझे मारते पीटते रहते हैं। इनको आप लोग जेल में डालकर कड़ी सजा दिलवाइए। उसके बाद पुलिस ने प्रिया, उसके मम्मी पापा और उसके भाई को जेल में डाल दिया। अब प्रिया जेल में ही चक्की पीसती रहती है। जब ये खबर रोहित को मिली तो रोहित के दिल को बहुत तसल्ली मिली और वह कहने लगा, सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। वह हर एक का हिसाब करता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कुछ दिनों के बाद रोहित को उसकी नौकरी वापस मिल गई थी और उसकी मम्मी को भी उसकी नौकरी वापस मिल गई। अब धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।